हेलो गाइस, नमस्कार। नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं क्लासरूम में। अभी बच्चों से कुछ रोचक प्रश्न होंगे और बच्चे जो पढ़ेंगे आप देखिए और आनंद उठाइए उसका। चलो बच्चों, नमस्ते करो सबको। नमस्ते। ठीक है, तो ये बताओ, अभी हमारी तुम्हारी बात चल रही थी, एक मुहावरा हमने पूछा था तुमसे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसका मतलब कौन जानता है? तुम जानती हो सोनी, मन चंगा तो कठौती में गंगा? तुमको पता है? तुमको 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 नहीं पता। चलिए, तो कठौती पहले समझ लेते क्या होता है। कठौती क्या होती है? जब पहले आदमी जो है, हमने तुमको बताया था कि गुप्त काल जब था तो भारत के लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। पानी किसमें पीते थे? सोने चांदी के बर्तन थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद में ये मुस्लिम शासक आए, विदेशी आक्रमणकारी, उन्होंने यहाँ का सारा धन लूट लिया। तो हम लोग हो गए इस तरह जैसे अब हैं। अभी भी हम लोग पैसा वाले हैं। पाकिस्तान से हम लोग कई गुना अच्छे हैं। पाकिस्तान वाले भूखों मर रहे, श्रीलंका वाले भूखों मर रहे, और हम लोग मेहनत से कमा खा रहे हैं। हम लोग किसी दूसरे का धन लूटने में विश्वास नहीं करते हैं। भारत भूमि को इसीलिए तो श्रेष्ठ कहा जाता है। अपने यहाँ बच्चों को सिखाते हैं माता पिता की किसी की चोरी मत करना, ठीक है? तो हम बात बताएंगे तुमको। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसको कहते हैं? मन चंगा मतलब मन अच्छा। चंगा का मतलब क्या है? अच्छा, चंगा, भला, ठीक है। चंगा का मतलब ये होता है अगर तुम्हारा मन अच्छा है। तो कठौती क्या होती है? कठौती जो होती है, पहले के समय में सोने चांदी के भी बर्तन थे और मिट्टी के भी बर्तन थे और लकड़ी के भी बर्तन थे। काहे के? लकड़ी का तना जैसे है उसको काट करके, छील करके, उसमें बीच में जो है गड्ढा कर करके उसका बर्तन बना लेते थे। कठौती उसको कहते थे। कठौती, काठ माने लकड़ी होता है, तो कठौती माने लकड़ी का बर्तन। किसका बर्तन? लकड़ी का बर्तन। तो लकड़ी के बर्तन किसके पास होते हैं? लकड़ी के बर्तन होते थे साधु संत जो महात्मा होते हैं उनके पास होते हैं लकड़ी के बर्तन, ठीक है। साधु संत जो होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनको ये सांसारिक चीजें नहीं पसंद होती हैं, ठीक है। उनको छोड़ देना चाहिए सांसारिक चीजें। तो काहे के बर्तन में खाना खाते हैं? वो लकड़ी का बर्तन होता है उनका। तो एक संत थे, संत रविदास, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए, बहुत से लोग होते हैं गंगा जी नहाने जाते हैं, 70-80 किलोमीटर गए। बहुत लोग दक्षिण भारत से आते हैं गंगा जी नहाने। गंगा जी का अपने धर्म में विशेष स्थान है। उन्होंने लेकिन ये बात कही थी कि अगर आपका मन सही है तो आपकी जो कठौती है, जो लकड़ी की, उसमें गंगा जी हैं। मन चंगा तो कठौती में कहा जाता है कि भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमारे अंदर हैं। भगवान कहाँ हैं? हमारे अंदर, समझ गए? तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका क्या मतलब हुआ आप बताओ? अगर तुम अच्छे आदमी हो, चोरी नहीं करते हो, किसी व्यक्ति को गाली नहीं देते हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, दारू, जुआ, ठीक है, शराब, ठीक है, ये सब कोई अवगुण नहीं, तुम अच्छे इंसान हो, तो तुमको तुम्हारी जो कठौती है ना, कठौती तुमने देखी नहीं है, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा है। लकड़ी का बर्तन, लकड़ी की ढोलक देखी है? ढोलक तो देखी है तुमने, लकड़ी की बनी होती है। कैसा गोल गोल वो बना देते लकड़ी का खोल है, उसमें नीचे भी लकड़ी लगी हो तो उसमें पानी भर लोगे, बाल्टी बन जाएगी लकड़ी की? नहीं बन जाएगी। इसी तरह लकड़ी का बर्तन बनाया जाता है, इसी तरीके से, ठीक है। तो उस बर्तन में साधु संत लोग खाते पीते हैं। पहले हमारे तुम्हारे घरों में भी लकड़ी का एक एक बर्तन हुआ करता था। अभी भी हो सकता है चीनी मिट्टी लकड़ी के बर्तन हो जिसमें रोटी वोटी रखती हैं मम्मी, ठीक है। समझ गए? समझ गए बात कि नहीं समझ गए? तो मन चंगा तो किसमें गंगा जी? कठौती में। या आज की भाषा में कहें तो मन चंगा तो लोटा में गंगा। काय में गंगा? लोटा में, ठीक है। तो ये तो बात तुम्हारी समझ में आ गई।